प्रश्न किया है कि जीव का अहंकार की वजह से आपका तो क्या, आप तो अपने लिए कह के, पर संतों का प्रश्न प्राय जगत के लिए होता है कि अहंकार के कारण जीव का समर्पण नहीं हो पाता भगवान के चरणों में, और ये अहंकार अनंत जन्मों से भटकाता चला आ रहा है। जन्म मरण का चक्र इसी अहंकार से, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जब तक ये अभिमान रहता है देह भाव का, मैं पुरुष मैं स्त्री, या मैं विद्वान, या मैं संत, या मैं त्यागी, या मैं भजनानंदी, मैं के आगे कुछ भी लगता है उसे अभिमान कहते हैं। और केवल जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्ममय है, जो मैं है वो ब्रह्ममय, और मैं के आगे जो कुछ लगता है, जैसे मैं धनवान, मैं विद्वान, ये अहंकार है, ये गर्व है, और ये पतन का कारण है। यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। और हम कई बार सत्संग में कहा है कि इस अहंकार का नाश सद्गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से होता है। जब हमको, जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसको समझ में आता है कि हम कुछ लंबे हैं ही नहीं, हमसे लंबा बहुत पहाड़ है। तो जब महाभागवतों के चरित्र देखते हैं, बड़े महापुरुषों के, कि इनके आगे हमारी क्या सामर्थ्य है, ये तो कितना भजन करने वाले, कितने तेजस्वी, कितने तपस्वी, कितने भगवत अनुरागी, तो हमारा अहंकार नष्ट हो रहा। दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमें असली चेहरा अपना दिखाई देता है, ऐसे जब सत्संग में होते तो हमें पता लगता है हम हैं क्या। अब हम अहंकार पर विचार करें बैठकर कि अहंकार करने योग्य हमारे पास है क्या। जैसे विचार किया जाए बैठ के, अहंकार किस बात के लिए आप करोगे कि आपका अहंकार पुष्ट हो? क्या है आपका? आपके चाहने से शरीर नहीं बना है। नहीं, आप मान लो चाहते तो और बढ़िया सुंदर चाहते, ऐसा क्यों चाहते? आपकी चाहत के अनुसार शरीर नहीं बना, इसका मतलब शरीर किसी ने बनाया है। आपके कर्म के अनुसार किसी ने शरीर आपको दिया है। ये पोशाक है आत्मा की, ये आत्मा की पोशाक है, मैं नहीं है। शरीर का अहंकार करना तो व्यर्थ है, क्योंकि आपका बनाया हुआ है नहीं। वो चाहे कृपा करके आपको इतना सुंदर शरीर दिया नहीं, आपको अंधा बना सकता था, आपको बहरा बना सकता था, आपको गूंगा बना सकता था, और ऐसे हैं भी संसार में। तो अगर आप स्वस्थता का अभिमान लेते हैं तो व्यर्थ का है, क्योंकि वो आपका रचना नहीं है, आपके कर्म के अनुसार प्रभु ने आपकी रचना की। तो आप शरीर का अहंकार नहीं कर सकते। अच्छा, बुद्धि, तो आप बुद्धि में देखो, आपने बुद्धि में कुछ बनाया है क्या? जितनी मालिक ने दे दी उतना ही है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। तो बुद्धि का भी और धन का मालिक नहीं दिया, नहीं तो कौन नहीं चाहता अरबपति बन जाए, नहीं? और किसी कोई ऐसे हैं कि बिल्कुल बुद्धिमान नहीं और अब खरबपति हैं, ऐसी जगह जन्म हुआ, प्रॉपर्टी उनको, उनके परिवार के में बहुत संपत्तिवान। तो संपत्ति का भी गर्व नहीं, वो प्रभु ने दिया है। हर विषय में जब देखो तो केवल भगवान की कृपा मुझे दिखाई देती है। कि जैसे आप बहुत त्यागी हैं तो भगवान ने आपको त्याग कराया, आप बहुत ज्ञानी हैं तो भगवान ने आपको ज्ञान दिया, आप बहुत तपस्वी हैं तो भगवान आपसे तपस्या करा रहे, आप बहुत तेजस्वी हैं तो भगवान ने अपना तेज आप में रख दिया है, इसलिए आपका प्रभाव बढ़। तो मुझे लगता है अहंकार करने का कोई जगह नहीं है। अच्छा, जब सच्चा सद्गुण आता है जो ब्रह्मबोध, उसमें अहंकार होता नहीं, और जब तक वो आया नहीं तब तक अहंकार है, तो अहंकार करने लायक नहीं है। तो हमें अंदर विचार करना चाहिए कि अहंकार है तो किस बात का है। विचार किया जाए किस बात का अहंकार है। जैसे कहा जाए कि हम संत, हमें भगवान ने बनाया है संत, नहीं हम बन सकते थे क्या संत? मान लो हम अखंड ब्रह्मचारी, तो भगवान ने बनाया, ने 2 मिनट में व्यभिचारी बन जाएगा। 2 मिनट में, 2 मिनट तब पूर्ण होंगे जब ब्रह्मचारी सब हट जाएगा और व्यभिचारी हो जाएगा। ऐसी प्रचंड माया है। हम गौर करके देखें तो अभिमान करने लायक कुछ है नहीं। एक बात है अभिमान करने लायक, कि हमारे प्रभु, और ये अहंकार बड़ा मंगलमय है। तो जो अहंकार है वो विचार विवेक के द्वारा नष्ट होता है। सत्संग से विवेक होता है, विवेक केवल सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है, और जब विवेक से देखते हैं तो अहंकार करने लायक नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे किसी को अहंकार कि मैं बहुत बढ़िया बोल लेता हूं, भगवान की कृपा है, नहीं एक शब्द फिसल जाएगा तो पूरा हाहाकार मच जाएगा। बुलवाले वाले वही है, वही मुख में बैठ जाते, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे। पर हमें लगता है कुछ अहंकार करने लायक नहीं, कुछ अहंकार करने लायक नहीं। बहुत सुंदर शरीर, 1 मिनट में चटनी बन जाता है रोड में, नहीं हो जाता, कुछ अहंकार करने लायक नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तब हमारा शरणागति भगवान की तरफ कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा क्या है और आपका है क्या। आप क्या एक श्वास भी तो नहीं खींच सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आखिरी श्वास हो तो आप एक श्वास भी नहीं खींच सकते। तो सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, आपको केवल इस सिस्टम में विचार करके चलाने का जिम्मेवारी दी गई। गाड़ी चल रही भागवतिक पावर से, अब गलत दिशा में जा रहे हो या सही दिशा, ये आपके ऊपर छूट दी गई। अब गलत दिशा में जाकर अहंकार करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, सही दिशा में आकर भगवत कृपा का अनुभव करोगे तो सदगति हो जाएगी। यही विचार कर रहा है। तो अहंकार समर्पण करने के लिए सत्संग है, सत्संग से विवेक है, और विवेक के द्वारा हम जब देखते हैं तो कोई अहंकार करने लायक चीज हमें लगती ही नहीं कि जिसका हम अहंकार करें कि हम अमुक वस्तु का अहंकार करने लायक, ऐसा लगता ही नहीं। क्योंकि जिधर दृष्टि डालो वो सब प्रभु प्रदत्त है, भगवत प्रदत्त है। तो अहंकार नहीं, दैन्यता आती है, और जितनी दैन्यता आएगी उतने भगवान के समीप होते जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। तो हे संत भगवान आप बताओ अहंकार किस बात का, कहाँ अहंकार की गुंजाइश है। 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो भेष को प्रणाम कर रहे हैं। भेष किसका है? भगवान का, गुरु का। तो गुरु को प्रणाम हो रहा है, जो प्रणाम नमस्कार वो इष्ट को हो रहा है, क्योंकि ये मानकर लोग हाथ जोड़ रहे कि भगवान के भक्त हैं। नहीं, अभी दाढ़ी रखे रहो, दाढ़ी पर रखे हो। आजकल लोग दाढ़ी रखाना और पैंट शर्ट पहन लो बस। ये देखो कोई तुमसे नहीं बोलेगा महाराज जी प्रणाम, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भेष को प्रणाम हो रहा है। अच्छा, भेष है और उद्देश्य है, बहुत बढ़िया भजन सब चल रहा है, तब तो अहंकार करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी भजन हो पा रहा है। तो हमें लगता है विचार किया जाए तो अहंकार नष्ट हो सकता है। नहीं, फिर भगवान अगर अपनी तरफ से अहंकार नष्ट करने की लीला करेंगे तो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन झेल पाना बड़े बड़ों के लिए कठिन हो जाता है। नारद जी का मेजर ऑपरेशन किया, देखो चरित्र, जो नारद चरित्र पढ़ के आप देख लो। गरुण जी का मेजर ऑपरेशन, काघुषुल जी कीन हो इसका बहु अभिमाला, शोक हो अलचा कृपा लिदाला। तो इस बात से भी डरो कि बेकार का अगर अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ाया तो मेजर ऑपरेशन होगा, और ये ऑपरेशन बेहोश में नहीं होता, होश का इंजेक्शन लगा के होता है। जो भगवान ऑपरेशन करते, यहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं बेहोश का इंजेक्शन लगा के, हमारे ठाकुर जी जब ऑपरेशन करते हैं तो एकदम होश का इंजेक्शन और फिर ऑपरेशन होता है। तो डरा जाए अहंकार करने से और विचार किया जाए कि अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, तो भगवान की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। क्यों महाराज जी? शरणागत और समर्पण 2 शब्द हैं, एक ही? शरणागति, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण ये एक के ही पर्यायवाची है। जैसे जल, वारी, तोय, नीर उसी एक पानी के हैं, तो वही शरणागति कहा जाता है, वही आत्मसमर्पण कहा जाता है। जो नौधा भक्ति का आखिरी है ना, आत्मसमर्पण। शुद्ध शरणागति का है तनुवांग मनोभी रमले सोहम तो वासिता, शरीर, मन, वाणी और अहम से पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाना। तो आत्मसमर्पण हुआ ना, आत्मसमर्पण का मतलब भगवान को पूर्ण समर्पित शरणागति हो जाना। प्रपत्ति का मतलब पूर्ण भगवान की शरण में हो जाना। तो आत्मसमर्पण, शरणागति, प्रपत्ति, अवलंबन, भगवद आश्रय, ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द है। उसे चाहे कह दिया जाए पूर्ण भगवद आश्रित हो जाए,
चाहे कहा जाए पूर्ण भगवत अवलंबन ले ले, चाहे कहा जाए पूर्ण प्रपत्ति हो जाए, चाहे कहा जाए पूर्ण शरणागति हो जाए, और चाहे कहा जाए आत्मसमर्पण कर। नवदा भक्ति आखिरी नवी है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। दास्यम जो आत्मनिवेदन, मैं प्रभु के चरणों में तन से, शरीर से, मन से, वचन से समर्पित हूँ। बस उसी को, जैसे अर्जुन जी कह रहे शिष्यस्ते हम, भगवान ने बोले साधिमाम प्रपन्नम। अब प्रपन्न शब्द वह आया, प्रपन्न का मतलब शरणागति। तो कहीं शरणागति आया, कहीं प्रपन्नता आई, कहीं अवलंबन आया, कहीं आश्रय आया, कहीं आत्मसमर्पण आया, पर है वो एक है। समझ पा रहे हैं आप?